एमपी साइंस में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति 2021 जो हुए हैं वर्ग 8 के लिए, आइए उसको देखते हैं। देर न करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है साइंस का है, तो साइंस में फिजिक्स का है। पहला प्रश्न है कि पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग है, तो उत्पन्न तरंग जो होता है स्टूडेंट्स, ये जो होता है अनुप्रस्थ तरंग है। अब दूसरा में थोड़ा सावधानी दीजिएगा। एक कण आर त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहा है, आधा चक्कर पूरा होने पर चली गई दूरी तथा विस्थापन क्रमशः क्या होंगे। तो ये वृत्त हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से ये आधा हो गया, तो आधा हो गया तो पूरा परिधि 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर आधा होगा तो बड़ा 2 कर देंगे तो पाई आर हो जाएगा। दूरी हो गया पाई आर, और इसके बाद में कह रहा है कि विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापन होगा ना, ए से बी बिंदु तक विस्थापन होगा, तो विस्थापन होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2r होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट गलती से 2 पाई लिखा गया है। सही आंसर होगा पाई आर 2r होगा। ठीक ना स्टूडेंट्स, ऐसे इसमें हम 2 ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है, लेकिन पाई आर और 2r होना चाहिए। r और ये r है और ये r है, तो व्यास में 2r होता है। यहाँ से यहाँ तक विस्थापन होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक विद्युत बल विद्युतीय ऊर्जा को किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। कोई नहीं, तो कोई नहीं होगा क्योंकि प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन इसमें जो है डी चौथा जो है सही है। घड़ी का पेंडुलम लोलक की गति क्या है? तो जो पेंडुलम होता है वो दुल्हनी गति होता है, इसलिए 4 जो है उसका चौथा सही है। पांचवा में है कि 9.8 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? टी बराबर होता है 2 पाई √L/g होता है। ठीक ना, तो हो जाएगा 2 × 22/7 या 3.14। कोष्ट में हो जाएगा 9.8 लंबाई उसका है और जी का मान भी 9.8 होता है, तो ये तो कट जाएगा। तो ये जब कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 3.14 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 2 3 दूनी 6, 6.28, यानी कि जो 6.23 है वो जो है सही है। याद रखिएगा, टी बराबर 2 पाई √L/g पे बैठाएंगे तो 2 × 3.14 9.8 कट जाएगा ये, तो 3.14 में और 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि 6.28 आंसर होगा, यानी कि लगभग 3 के पास आएगा। तीसरा जो ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स की सूखे सेल में धन ध्रुव किसको माना जाता है? तो जो सूखा सेल होता है स्टूडेंट्स इस प्रकार से, इसमें जो होता है एक कार्बन का छड़ होता है, जो तो नीचे वाला जो जस्ता का होता है तो ये माइनस काम करता है, Zn माइनस काम करता है, और ये जो जाता है कार्बन का छड़ ये जो है प्लस काम करता है। तो इस प्रकार से इसमें जो होगा धन ध्रुव जो है वो कार्बन की छड़ को मानेंगे, ये ऑप्शन सही है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक? तो किलोवाट घंटा जो है उसको बीओटी भी कहते हैं और विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, दूसरा सही है। अब है अगला प्रश्न कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो एक समान वृत्तीय गति जो होता है उसमें चाल अचर और वेग चर रहते हैं, चौथा ऑप्शन जो है सही है। जब वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु घूमता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक समान होगा तो उसका तो चाल जो है अचर हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा बदलती रहती है, इसलिए इसका वेग जो है चर होगा। और 9 में है कि एक बीओटी यूनिट किसके बराबर होता है? एक बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो होता है ये होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, ये ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि एक स्विच सदैव किससे जुड़ा होता है? तो अर्थ तार से, न्यूट्रल तार से, लाइव तार से। कोई नहीं, तो लाइव तार जीवित तार होता है, गर्म तार होता है, गर्म तार में ही जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री को फटाफट अंदाज में। कह रहा है कि इनमें से किस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पर्दे पर कॉपर का लाल चूर्ण जो जमा हो जाता है? तो ये जिंक की अभिक्रिया ज्यादा क्रियाशील होने के चलते ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4 + Cu। तो इसमें जो है ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जल में विलयन होता है तो क्या प्राप्त होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है ना स्टूडेंट्स, तो SO2 + जल H2O, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा H2SO3, यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कितना सही है? 3 सही है। इनमें से किस धातु को उसके अभिक्रिया होने के कारण मिट्टी तेल में संचित किया जाता है? तो सोडियम को हो जाए मिट्टी तेल या केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव विचलन होते हैं, तो अम्ल में भी होते हैं, क्षार में भी होते हैं, लवण में भी होते हैं, सभी में होगा। डी ऑप्शन जो है सही है, चौथा ऑप्शन सही है। लोहे को संक्षारित होने तथा जंग लगने से बचाने के लिए इस पर किस धातु का परत निक्षेपित होना चाहिए? तो स्टूडेंट करते हैं जिंक का, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि पॉलीकॉट के कपड़े किन 2 रेशों से मिलाकर बनते हैं? पॉलीकॉट, पॉलिस्टर, और कॉट जो है कॉटन, मतलब कि पॉलिस्टर और कपास से होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था? तो नाइलॉन। न्यूलॉन और लंदन दोनों जगहों पर बना हुआ था, न्यूयॉर्क और लंदन दोनों जगहों पर। ठीक ना, इसलिए नाइलॉन जो है सही है। इनमें से क्या एक जीवाश्म ईंधन मतलब कौन है बताना है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी। तो सभी होगा, चौथा ऑप्शन जो है सही है। प्रदूषक क्लोरोफॉल CFC का उपयोग किसमें किया जाता है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, एरोसोल, उपरोक्त सभी। तो सभी में होगा, 4 ऑप्शन सही है। विद्युत उपकरणों और पेट्रोल जैसे दोनों पदार्थों से लगी आग को के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक मतलब किससे बुझाएंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, ये जो है सही है।
अगला प्रश्न है कि ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? तो ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऐसे ये गैस के लिए होता है, ये भी हो सकता है, ऐसे सभी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सही आंसर होगा किलो जूल प्रति किलोग्राम जो है सही है। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया है, तो 5 वर्ग में किया गया है, चौथा ऑप्शन सही है। सबसे छोटी कोशिका का आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन के मीटर होता है, पहला सही है। अगला प्रश्न लिखने से कौन सा सही क्रम है? देखिए स्टूडेंट, सही क्रम क्या होता है? तो इसमें जो पहले जो होता है गैमेट बनता है, तब फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, तब एम्ब्रियो होगा, मतलब कि चौथा ऑप्शन जो है सही है। कोशिका का नियंत्रण कहाँ करता है, कौन करता है? तो यह होगा केंद्र करता है। किरण का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत की गई थी, कितने में की गई थी? 2008 ईस्वी से मतलब किया गया था। किशोरावस्था प्रारंभ कितना से होता है? तो 11 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में होता है। पोलियो रोग के कौन रोग कारक है? तो विषाणु होते हैं, पोलियो के विषाणु होते हैं। पावरोटी के निर्माण के दौरान निर्मित में से कौन सी गैस लोई को फुलाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड फुलाता है, ये ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें खाना सोडा मिलाते हैं। छिमी दलहनी पौधों में राइजोबियम जीवाणु रहते हैं, कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स? तो रहेगा ग्रंथियों में राइजोबियम। तो अगला प्रश्न देखते हैं, रेड डाटा बुक का वर्णन करता है, तो संगठन प्रजातियों के बारे में, ए ऑप्शन सही है। मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है? 46 होता है, 46 होता है, 3 ऑप्शन सही है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो पुरुष हार्मोन है। हाँ, तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं हिस्ट्री को, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, वहाँ सबसे पहले मतलब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन कब हुआ था? 1707 में हुआ था। रणजीत सिंह कहाँ के महाराजा थे? पंजाब के महाराजा थे। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। और अगला प्रश्न है कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की? तो 1781 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शिक्षा भारत में शुरुआत कब हुई? तो किसने किया? तो मैकाले ने किया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी? तो गुलामगिरी है, गुलामगिरी जो लीजिएगा। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में भूगोल, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमि प्राकृतिक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, सड़क मार्ग से संबंधित है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है, तो गया में है। शंकुधारी वन पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में, जहाँ पे अधिक बर्फ जमा रहता है उसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है खन्नी प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। रोडोनाइट किसका है? तो जो मैग्नीज है उसका है। इनमें से कौन व्यापारिक फसल है? तो तंबाकू व्यापारिक फसल है, इसको खरीद बिक्री के लिए उसको मतलब लगाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग आधारित है, कृषि पर आधारित है, तीसरा ऑप्शन सही है। इनमें से कौन प्रायद्वीपीय है? तो भारत है, भारत स्टूडेंट प्रायद्वीपीय है। इनमें से कौन त्वरित पतन है? तो चेन्नई है। चक्र आरेख जाने जाते हैं पाई से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के अंक में इतना ही, और अगले एपिसोड में हम जो अन्य क्वेश्चन उसको भी डाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।